तो आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के संस्थापक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बलबन। ठीक है, गुलाम वंश में एक राजा था जिसका नाम था क्या, बलबन। बलबन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बलबन का शासन काल जो रहता है 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक बलबन का शासन चल रहा है। ठीक है, यह सर्वप्रथम सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। अब सिजदा क्या होता है, देखिए सिजदा पैबोस क्या होता है। यह सर्वप्रथम सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था किसने, बलबन। सिजदा क्या होता है और पैबोस क्या होता है। सिजदा मतलब दोनों घुटना पर बैठ जाना, जैसे दोनों घुटना बैठता है और ऐसे नमाज पढ़ता है तो घुटना पर बैठना सिजोद होता है, और दोनों मतलब हाथ को ऐसे करता है क्या होता है, पैबोस होता है। तो सिजदा का मतलब है दोनों घुटना पर बैठना, और पैबोस मतलब दोनों हाथ को फैलाना, ये क्या होता है, पैबोस होता है। तो सिजदा एवं पैबोस, यह सर्वप्रथम सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। कैसे, बैठ के तो दिखाइए, तो इस तरह से नहीं करता है। तो इस तरह मतलब राजा के दरबार में जाके इस तरह बैठ के इस तरह से उसको पास मैंने प्रणाम करना राजा को, यह बलबन लगाया। ठीक है, मतलब घुटना दोनों टेक के और इसके बाद में इससे करके प्रणाम करना कौन लगाया था, बलबन। तो सर्वप्रथम सिजदा एवं पैबोस से प्रथा की शुरुआत किसने किया था, बलबन। सिजदा और पैबोस समझ गए, सिजदा क्या होता है, पैबोस क्या होता है। चलिए अब यह अगला है, यह नवरोज त्योहार की शुरुआत किया। कौन त्योहार, नवरोज त्योहार। नवरोज एक त्योहार होता है मुसलमानों में, एक नवरोज होता नहीं होता है, जिससे उन लोगों का बहुत सारा पर्व होता है। तो नवरोज त्योहार की शुरुआत कौन किया था, बलबन। पूछा जाता है सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत कौन किया था, बलबन। और नवरोज प्रथा के नवरोज त्योहार की शुरुआत कौन किया था, बलबन। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। लौह एवं रक्त की नीति मतलब समझ रहे हैं, लौह मतलब एकदम कठिन नीति, विरोधी मतलब जिस विरोधी मतलब क्या होता है, जिससे उस अपने दुश्मन के साथ, मतलब बलबन अपने दुश्मन के साथ लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था। मतलब एकदम खून खराबी, मतलब काट मार करने वाली नीति अपनाता था। समझ रहे ना। तो पूछता है नवरोज त्योहार कौन शुरू किया था, बलबन। नवरोज त्योहार कौन शुरू किया था, लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था, बलबन। उसके बाद में सिजदा एवं पैबोस को लागू करने वाला राजा कौन था, सिजदा पैबोस समझ गए। नवरोज त्योहार समझ गए, त्योहार होता था उस लोग को, उन लोगों को। इसी नवरोज त्योहार में, इसी इसकी कहानी सुन लीजिए। इस नवरोज त्योहार जब यह शुरू कर दिया कौन, बलबन। इसके बाद एक आता है जहांगीर। जहांगीर का नाम सुने हैं ना। जहांगीर ने इसी नवरोज त्योहार में जब जाता है तो उसको एक मतलब एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम है नूरजहां। वो लड़की उसी मेला में जाती है। ठीक है, और उसी मेला में जहांगीर उसको मतलब देख लेता है और उसके बाद में उससे शादी करने के लिए एग्री हो जाता है। तो नवरोज त्योहार में ही उन दोनों का मिलन होता है और उसके बाद में जाके शादी होती है। आगे हम लोग उसकी कहानी पढ़ें। ठीक है, यही नवरोज त्योहार है। ठीक है, मुसलमानों कौन शुरू किया था नवरोज त्योहार, लौह एवं रक्त नीति को कौन शुरू किया था, बलबन। और देखिए तुर्कान ए चिहलगानी क्या है, तुर्कान ए चिहलगानी क्या है, तुर्कान ए चिहलगानी एक गुलाम सरदारों का एक संगठन। क्या है, गुलाम सरदारों का एक संगठन है तुर्कान ए चिहलगानी। यह तुर्कान ए जो चिहलगानी है, यह क्या है,
मतलब 40 सरदारों का एक संगठन था, इसका नाम इसको समाप्त कर दिया कौन? बलबन। ये कौन लगाया था? इल्तुतमिश लगाया था। तुर्कान ए चिहलगान इल्तुतमिश ने लगाया था, जिसको समाप्त कर दिया बलबन ने समाप्त कर दिया। और इसके जगह पर, इस संगठन एक टीम के जगह पर, एक उसके जगह पर दीवाने अर्ज, ये सब पूछता है। देखिए, दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया। तो तुर्कान ए चिहलगानी के जगह पर कौन से क्या स्थापना किया था? दीवाने ए अर्ज। तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त करके दीवाने ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया। कौन? चलिए, तो तुर्कान ए चिहलगानी के स्थान पर क्या आ गया? दीवाने ए अर्ज। इसको याद रखिए, दीवाने ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया। इसके दरबार में अमीर हसन रहते थे। कौन रहते थे? अमीर हसन इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, इस तरह से गुलाम वंश का कार्यक्रम समाप्त होता है। यानी 1246, मतलब कुछ जो महत्वपूर्ण शासक था गुलाम वंश के, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें महत्वपूर्ण शासक में आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से गुलाम वंश का जो शासन था वो समाप्त हो गया है। अब आगे है एक, इसके बाद कौन है? खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन काल आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक। किस वंश का शासन काल रहता है? खिलजी वंश का शासन काल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन काल रहता है। अब खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? हम लोग पढ़ चुके हैं। खिलजी वंश के संस्थापक यानी गुलाम वंश के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसके बाद में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश के संस्थापक रिज खां, और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। इस तरह से हम लोग आज पढ़ेंगे अब खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक जो था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे खिलजी वंश के संस्थापक। इन्होंने अपनी राजधानी, ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी किलोखड़ी को बनाया। किलोखड़ी, ठीक है, मतलब फिरोज शाह अपनी राजधानी लाहौर रखा था। इल्तुतमिश आया तो अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लाया? दिल्ली लाया। और इन्होंने फिर दिल्ली से कहाँ ले गया? किलोखड़ी ले गया। किलोखड़ी। तो पूछता है, बलबन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? किलोखड़ी को बनाया। किसको बनाया? किलोखड़ी। उसके बाद में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी। अब क्यों हत्या कर दिया, इसके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी मतलब खिलजी वंश के सबसे प्रतापी शासक। खिलजी वंश ने बहुत सारे काम किया था, इसलिए इनके बारे में कल हम लोग इनके डिटेल से पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी, संस्थापक जो जलालुद्दीन खिलजी थे, इसको क्यों मारे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या काम किया, बहुत मतलब इसको खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का आप नाम सुने होंगे, घोड़ा दागने की प्रथा चलाया था। ठीक है, कल के बारे में घोड़ा दागने की प्रथा चलाया था। तो क्या होता है घोड़ा दागना, कल पढ़ाएंगे। इस तरह से यह क्लास समाप्त होता है।